नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज बिहारी नमः। श्री बिहारी जी के चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। 2 दिनों से मैं कुछ वीडियो डाल नहीं पाया, क्योंकि लगभग आप सभी को पता ही है कि कल से राधा अष्टमी से जो निकल गई है कल, उससे यहाँ पर अनुष्ठान का प्रारंभ होना था। तो उसकी तैयारी में परसों का दिन सारा निकल गया और कल तो सुबह से लगभग 6 बजे से पूजा प्रारंभ हो गई थी और इसके बाद वो कल का पूजन भी हम लोगों को ही प्रारंभ करवाना था। तो इस करके कल भी समय नहीं मिल पाया। तो सबसे पहले तो जो राधा अष्टमी कल निकली है उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। और उसके बाद आपको पहले भी संकेत किया गया था कि अपने इस आश्रम में गिरिराज जी महाराज की स्थापना होनी थी, उनको पधारना था। तो वो भी कल राधा अष्टमी वाले दिन यहाँ पर आकर के विराजमान हो गए हैं। तो कल उनका अभिषेक आदि किया गोपाल सहस्रनाम से, विष्णु सहस्रनाम से, और हमने भी किया। और जो भी यहाँ पर उपस्थित थे, जो भी अपने प्रेमी जन आ चुके हैं, उनको भी सौभाग्य मिला करवाने का। और आप लोग भी आएंगे तो आप भी देख पाएंगे कि जो हमारे एक भैया जी हैं, ब्रजवासी हैं। और ध्यान देना, यदि गिरिराज जी की स्थापना या गिरिराज जी का ये जो क्रिया है, यदि किसी ब्रजवासी के माध्यम से ये हो तो बहुत अच्छा मानते हैं। तो उन्होंने ये संकल्प भरा और वो स्वयं लेकर के आए और हमारे साथ वो पूजा में बैठे, पूजा करवाई उन्होंने सारी, और बड़े उत्साह के साथ। और वो स्वयं भी बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि ये बात मैं पहले भी आप लोगों से कई बार कह चुका हूँ कि जिस पथ पर जो व्यक्ति चल रहा है, आप उससे ही पूछिए उस पथ के बारे में, वही आपको सही जानकारी देगा और आपकी श्रद्धा बढ़े ऐसी जानकारी देगा। जिसको रास्ते का ज्ञान नहीं है या जो उस रास्ते पर श्रद्धा ही नहीं रखता है, यदि आप उससे जानकारी लेंगे तो आपकी जो श्रद्धा है वो भी गायब कर देगा वो। तो इसलिए कल यानी राधा अष्टमी वाले दिन यहाँ पर गिरिराज जी भी पधार चुके हैं और उसमें कुछ इस प्रकार के चिन्ह हैं। पूरा उनका मुखारविंद उसमें बना हुआ है। आप लोग आएंगे तो आप ज़रूर दर्शन कर पाएंगे, और इसलिए उनका नाम भी मुखारविंद ही रख दिया गया है कि। और उसकी यदि आप लोग कई बार गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं कर पाते हो तो आप उसकी 4 परिक्रमाएं कर लें तो आपको गिरिराज जी के परिक्रमा का फल मिलता है। और देखिए, वैसे तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो गिरिराज जी हैं ये ब्रजमंडल से बाहर नहीं जाते। आप इनकी पूजा पाठ ब्रजमंडल के अंदर तो कर सकते हैं, यानी 84 कोष के अंदर कहीं भी इनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन इससे वो बाहर नहीं जाते। बाहर जाने का मना है। और वैसे तो ये भी मैं आपको बताए देता हूँ कि यहाँ की जो भी कोई लताएँ हैं, जो भी कोई जीव हैं, उनको वृंदावन से बाहर लेकर के जाना भी नहीं चाहिए। बहुत लोग शायद उनको इसकी जानकारी है या नहीं है। कुछ लोग यहाँ से, जैसे कोई तुलसी का छोटा सा पौधा यहाँ से कोई, ये तो कोई व्यक्ति मान लो घर लेकर के जाता है तो उसको लेके नहीं जाना चाहिए। एक इसमें बहुत बड़ा अपराध है, दोष है। क्योंकि यदि आप अपने घर से यहाँ लेकर के आएँ तो पुण्य मिलेगा। ध्यान देना, हर एक जीव, जितने भी जीव हैं, चाहे वो चलात्मक हैं चाहे स्थिर हैं, ध्यान देना,
जैसे लताएं आदि हैं, वृक्ष आदि हैं, ये भी कोई ऋषि मुनि हैं, ऐसा यहाँ के सभी वैष्णवजन कहते हैं। वो तपस्या कर रहे हैं। तो यहाँ छोटा सा भी जीव जो यहाँ वृंदावन में आ गया है, रह गया है, या वृंदावन में जिसने जन्म ले लिया है, चाहे वो किसी भी होने में हो, तो हम लोगों को विशेष करके जो ठाकुर से प्रेम करते हैं, बिहारी जी से प्रेम करते हैं, वृंदावन से प्रेम करते हैं, उनको किसी भी जीव को यहाँ से बाहर नहीं लेके जाना चाहिए। यदि चला जाता है तो उसको वापस छोड़ने आए यहाँ पर। तो हाँ, आप बाहर से किसी जीव को ला करके यहाँ पर बसा देते हो तो ये बहुत बड़ा काम है आपके लिए। तो गिरिराज जी 84 कोस से बाहर नहीं जाते, लेकिन हम लोग चूँकि वृंदावन में रहते हैं इसलिए उन भैया जी को माध्यम बना करके गिरिराज जी अपने श्री किशोरी कृपा कुंज में पधार चुके हैं। और आप लोग जब आएंगे तो आपको उनको दर्शन करने का पूरा मौका मिलेगा। और हम ये भी आपको आज ही बता दे रहे हैं कि जब भी कभी आओ तो चूँकि हम लोग गिरिराज जी जा नहीं पाते हैं तो आप उसकी 4 परिक्रमा करके उनको प्रणाम करें। और निश्चित है ऐसा यहाँ के सभी वैष्णवों का, सभी महापुरुषों का कहना है कि उनकी परिक्रमा यदि हम 4 कर लेते हैं तो 1 परिक्रमा गिरिराज जी की करने का हमें फल प्राप्त होता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा उसमें कल बिजी रहे और उसमें छोटी छोटी जो अभिषेक करते हुए की कुछ वीडियो बनाई है वो भी मैं डालूँगा आप लोगों को। और जो लोग भी आ रहे हैं ध्यान देना, जिन्होंने हमारे माध्यम से रूम बुक करा लिए हैं उनका तो हमें पता है उनकी संख्या कितनी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आ रहे हैं लेकिन शायद हमारे ध्यान में नहीं है, तो वो थोड़ा सा हमें व्हाट्सएप पर मैसेज डाल के संकेत कर दें, जिससे कि हमारी वो जो 2 दिन की आप लोगों की व्यवस्था है, मतलब यहाँ जो प्रसाद की व्यवस्था रखी गई है, तो उसको हम एक सही ढंग से कर पाएँ। ये भी थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। और कुछ साधकों के लिए मेरा ये विशेष संकेत है कि जो लोग वृंदावन में आ रहे हैं वहीं से घर से ही वृंदावन धाम को प्रणाम करके, श्री जी को प्रणाम करके, बिहारी जी को प्रणाम करके अपने घर से चलें और उनसे प्रार्थना करें कि वास्तव में एक वृंदावन में जाने में जो एक आनंद आता है, जो यहाँ के वैष्णव जनों को जो आनंद मिलता है यहाँ की रज में लेटने में। देखो, पानी तभी अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है जब हमारे अंदर उसकी प्यास हो। जिसके अंदर प्यास ही नहीं है, जिसको प्यास ही नहीं लगी है, वो उसको आप पानी चाहे ठंडा पकड़ा दो चाहे गर्म पकड़ा दो, वो तो उसको पिएगा नहीं, कह देगा हमें ज़रूरत नहीं है। पानी कब अच्छा लगता है और पानी में कब स्वाद कम ज़्यादा आता है, जब हमें प्यास लगी होती है। मान लो ऊपर से धूप पड़ रही हो, गर्मी पड़ रही हो और हम कहीं रेगिस्तान में कहीं फंस गए हों और इधर हमें जोर की प्यास लगी हो, उस समय यदि कोई खारा पानी भी दे देता है तो भी हम कोशिश करेंगे कि चलो गला तो गीला होगा। और यदि कहीं मीठा पानी मिल जाए तो एक तरफ थोड़ा खारा पानी, एक तरफ पूरा मीठा पानी, जब हम दोनों को मुख से लगाएंगे तो हमारे अंदर उनकी विशेषताएं भी नज़र आने लग जाती हैं। क्योंकि हमें प्यास है। तो वैसे तो मैं जो देख रहा हूँ, ध्यान देना इस बात पर, जगत की स्थिति को जो मैं देख रहा हूँ, किसी संतों ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि एक कोई हाथी, ध्यान देना, एक कोई हाथी वन में घूम रहा था, जंगल में घूम रहा था कि अचानक उस जंगल में आग लग गई। ध्यान देना, उस सारे जंगल में आग लग गई। वो हाथी वहाँ से भागा, लेकिन निकलते निकलते भी उसके शरीर का ऊपर का चमड़ा काफ़ी हद तक जल गया उस हाथी का। वो भागता जा रहा था, चूँकि जंगल में था, और भागते भागते जब बाहर निकला, ध्यान देना, तो चूँकि चमड़ा जला हुआ था तो बाहर निकल तो आया, परंतु अब जो कौवे जैसे पंछी हैं, कौवे हैं, गीद हैं, ये सब उसकी पीठ पर बैठ बैठ करके उसको नोचने लग गए।
अब वो बहुत परेशान हो गया। एक तो अंदर से जो जल चुकी है उसकी जलन, ऊपर से कौवे और गीद उसको परेशान कर रहे हैं, तो वो भाग रहा है और भागते भागते वो गंगा जी के अंदर चला गया। ध्यान दीजिए, गंगा जी के अंदर गया और गंगा जी के अंदर जाकर के बैठ गया। अब आप कल्पना कर सकते हैं, आपने कभी ऋषिकेश में गंगा जी का जल देखा हो, हरिद्वार ऋषिकेश में बड़ा ठंडा होता है, उधर गर्मी का समय हो और कोई व्यक्ति, कोई भी जीव है, वो आग से झुलस जाए और जब उसको गंगा जी में बैठने का मौका मिलेगा, क्या उसको सुकून मिलता है, क्या शांति मिलती है। तो वो जो हाथी था महाराज, उसको जैसे ही गंगा जी के अंदर जाकर के बैठा, एक तो जो गीद कौवे उसके ऊपर, अब वो तो पानी में बैठ नहीं सकते, उनसे उसका बचाव हो गया, पहली बात। दूसरी बात, गंगा जी के अंदर बैठने से जो जल है, शीतल है, उसकी जलन कम हो गई और अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है। तो ध्यान देना, हम सभी संसारी जीव उसी हाथी की तरह हैं, संतों ने समझाया। और संसार में, आपके घर में ये जो कलह क्लेश चल रहा है, यही वो अग्नि है जो आपको चारों तरफ से जला रही है। और परेशानी ये है कि एक तो वो वैसी चिंताओं से ग्रसित है, कभी कोई व्यापार में नुकसान हो गया, कभी किसी झगड़ा हो गया, कभी कुछ हो गया, बीमारी हो गई, कभी बच्चा बीमार हो गया, ये जो जलन है वैसी वो जल रहा है। फिर ऊपर से कभी पत्नी कोई ताना दे देती है, कभी बच्चे ताना दे रहे हैं, कभी कोई कुछ, ये वही गीद और कौवे की तरह हैं जो कि आपकी परेशानी को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, बल्कि आपको और नोच रहे हैं। और जब कोई भी जीव इन सब चीज़ों से परेशान होकर के ईश्वर उसे सद्बुद्धि प्रदान करता है या उसके कोई पुण्य कर्म जागृत हो जाते हैं, तो वो किसी तीर्थ का आश्रय ले लेता है, किसी भी तीर्थ का आश्रय आधार ले लेता है। और जब वो तीर्थ में पहुंच जाता है, ध्यान देना, तो ये जो तीर्थ हैं इनकी अपनी एक महिमा है महाराज। यहाँ पर आने से मैं आपसे सच कहता हूँ, वृंदावन की ऊर्जा इतनी दिव्य है, लेकिन बात वही है कि ऊर्जा लेने का जो हमारे अंदर यंत्र है वो जागृत होना चाहिए। लेकिन वैसे भी संसारी जीव जो हजारों प्रकार की समस्याओं से ग्रसित है, यदि वो श्री जी के चरणों में आ जाता है, राधा रानी के चरणों में, ये वृंदावन उनका निज महल है, वृंदावन में राधा रानी रहती हैं, वृंदावन में ठाकुर जी नित्य विहार करते हैं। हमारे आचार्य जी संकल्प में जब संकल्प करते हैं तो उसमें ये शब्द बोलते हैं, नित्य क्रीड़ा विहार स्थली। ये जो ब्रजमंडल है, जो वृंदावन है, इसमें नित्य क्रीड़ा नित्य विहार दोनों का चलता रहता है। इस चीज़ को ध्यान में रख कर के चलो। भले ही हमारी नज़रों में वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो भी वृंदावन के अंदर प्रवेश करता है, ध्यान देना, प्रवेश नहीं, आप जैसे ही वृंदावन के लिए घर से चलते हो और जैसे आपने कहा श्री राधे मेरा आपको प्रणाम, हे बिहारी जी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, तो देखो वो सर्वज्ञ हैं। संतों का कहना है कि वो तो बिल्कुल धीमी आवाज़ भी सुन लेते हैं, बिल्कुल धीमी, कितनी धीमी, कीड़ी के पग घुंघरू बाजे सो भी साहिब सुनता है। किसी ने कहा कीड़ी, चींटी, पहले तो चींटी के पैर को कल्पना करो कितना छोटा होगा, और उस पैर में बांधने के लिए आप कोई घुंघरू बनाओ, पैर में बंध सके, तो सोचो, कल्पना करो कितना छोटा बनाना पड़ेगा। और जब वो कीड़ी अपने पैर में घुंघरू बांध करके चलती है तो उसकी आवाज़ भी गोविंद को सुनाई दे जाती है, तो आपकी आवाज़ तो सुनाई देगी। इसलिए जैसे ही आप चलते हो वैसे ही श्री जी को पता चल जाता है, और जब आप वृंदावन धाम में प्रवेश कर जाते हो उनको पता चल जाता है। और ये सच्चाई है, जब जीव के पुण्यकर्म होंगे तभी ये सोच बनेगी, क्योंकि तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहात। जिसके पाप कर्म ज़्यादा हैं,
जैसे ना किसी को बुखार आ जाता है तो भूख तो लगती है उसे, लेकिन भोजन खाने में कड़वा लगता है। ऐसे ही जिसके पापों की मात्रा अधिक है उसे शांति की इच्छा तो है, कहीं शांति मिले, लेकिन जब उसे कोई भगवत कथा सुनाते हैं तो उसको वो कड़वी लगती हैं। तो कहीं न कहीं कोई पिछले जन्म के हमारे कोई ऐसे अपराध हैं जो कि हमें ये चीज़ें अच्छी नहीं लग पा रही हैं। ईश्वर से प्रार्थना करो, गोविंद से प्रार्थना करो, चूँकि हम उनके अपने हैं, वो हमारी प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। और निश्चित है हम ईश्वर के ही हैं, क्योंकि हमने उनसे अपना रिश्ता तोड़ लिया, जगत से जोड़ लिया, इसलिए हम परेशान हैं। यदि आप वापस ईश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ लोगे, ये बात मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, उसके साथ रिश्ता जोड़ लो, उसे कुछ भी बना लो, उसे मित्र बना लो, उसे अपना पिता बना लो, भाई बना लो, पुत्र बना लो, पति बना लो, पत्नी बना लो। जिस किसी भाव से आप उसके साथ अपना शत्रु बना लो, कुछ भी बना लो, आप उसके साथ जुड़ जाओ, चाहे उसको गुस्सा में आके पियो। देखो, गोपियों ने पति भाव से उससे प्रेम किया। आप उसे कुछ भी बना लो जो आपको अच्छा लगता है, आप गोविंद के साथ जुड़ जाओ किसी रूप से, निश्चित है। अब देखो, यहाँ जो सखी भाव से उपासना करते हैं लोग, जिन्होंने शक्य भाव स्वीकार किया है, तो वो पुरुष हैं लेकिन अपने आप को सखी मानते और सखी मान करके उनसे प्रेम करते हैं। और उसी भाव से तो ईश्वर के साथ तो मोई नाते अनेक मानिए जो भाव है, आप जुड़ जाओ। जब जिन्होंने शत्रु बनाया, जब उनका कल्याण कर दिया, तो हम तो कोई भी एक मीठा संबंध बना रहे हैं उनके साथ में, लेकिन उनके साथ बनना चाहिए, किसी और के साथ नहीं। तो निश्चित है आपका वो कल्याण करेंगे, निश्चित करेंगे। आप पहले जुड़िए, किसी ढंग से जुड़िए, फिर आगे देखो। भूख सभी की एक जैसी होती है, ध्यान से सुनना इस बात को। जब भूख लगती है तो सब कहते हैं मुझे भूख लगी हुई है। अब भूख का स्वरूप अलग अलग नहीं होता, भूख का स्वरूप एक होता है और तृप्ति का स्वरूप भी एक होता है। जब तृप्ति होती है, अब कोई व्यक्ति मीठा खा के तृप्त होता है, कोई व्यक्ति नमकीन खा के तृप्त होता है, लेकिन जब तृप्त हो जाते हैं तो वो तृप्ति एक है। भूख एक जैसी है, तृप्ति एक जैसी है, लेकिन वो भूख को मिटाने के जो ढंग हैं वो अलग अलग है। इसी प्रकार से जब ईश्वर प्राप्ति होती है तो उस समय एक ही अनुभव होगा, आप पहले वहाँ पहुँचिए। और जब हम चल रहे हैं रास्ते में तो इस समय हमारे रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन जब परमात्मा मिलेगा तो वो पूरा ही मिलेगा, चाहे किसी रूप में मिले। और उस समय आपको ज्ञान होगा, यही आपको अनुभूति होगी कि अच्छा, जिसे मैं अलग अलग समझ रहा था कि ये भगवान अलग है, ये भगवान अलग है, आपको नज़र आएगा नहीं, एक ही है। वही अलग अलग रूप बना करके, और रूप भी महाराज उन्होंने हमारे लिए ही बनाए हैं, क्योंकि वो जानते हैं, बड़े दयालु हैं। अब किसी को मान लो दंड बैठक करने का शौक़ है, पहलवानी करने का शौक़ है, तो परमात्मा हनुमान जी बन करके आ गया। कोई व्यक्ति किसी के सामने वो शिव बन करके आ गए, किसी के सामने वो कृष्ण बन करके आ गए। जैसा भी आपको लगता है उस ईश्वर के साथ में एक संबंध बनाइए और फिर आप उनसे प्रेम कीजिए। निश्चित है आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसकी आपको ज़रूरत है। जय जय श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।